स्वागत है आपको जीएस एकेडमी यानी केजीएन जीएस एकेडमी के इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज जो क्लास 10 और 12 से रिलेटिव और साथ में उस्तानिया और फ़ुकानिया की भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मौलवी की भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ ही में आप अगर किसी उर्दू से रिलेटिव कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनकी जो होती है ना, हर सब्जेक्ट की तो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन बात जहाँ तक उर्दू की आती है तो मैं जो गेस पेपर में होता है तो उसे तो लोग पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जो उसमें क्वाइज होता है यानी 60% के आसपास जो व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक और 12th में, तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान ट्रिकों के साथ बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हमने वीडियो बनाए। और सबसे पहले इसके पहला जो मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने बना कर डाल दिया, जिसमें से मैंने स्टार्टिंग से शुरू से बताया और साथ में जो क्या बोलते हैं नाउन, मैंने नाउन उर्दू में जो इसम होता है वो पूरी तरह से मैंने डील किया। बहुत ही आसान तरीके से एकदम हिंदी के माध्यम के द्वारा, हिंदी मतलब हिंदी में पूरी उसको मैंने समझाने की कोशिश किया और आप वहाँ से जाकर आप देख सकते। तो इस वीडियो में हम आपको से प्रोनाउन यानी सर्वनाम पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया उससे स्टार्टिंग यानी क्वाइड किसे कहते हैं, साथ में मैंने क्वाइड का जो नाउन है यानी इसम, जिसे उर्दू में इसम बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, उसकी वीडियो बना के मैंने इस चैनल पर डाल दिया। आप जाके वहाँ से स्टार्टिंग देख ले और उसको इस तरह से पूरी हिंदी में मैंने पूरी डील किया है कि आपको वहाँ से देखिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में जो मैंने जो आज डाला वो प्रोनाउन पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे मेरा एक छोटी सी निवेदन है कि आप चैनल पे पहले फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, जो 2025 में और 25 में जो एग्ज़ाम 12th और 10th का होने वाला है, और साथ ही में उस्तानिया और फ़ुकानिया मौलवी, उस्तानिया और फ़ुकानिया यानी मौलवी का और फ़ुकानिया का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम लगभग में उसकी डेट जारी हो गई है। 15 से 20 जनवरी से उसकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो ये आपकी टोटल जो एग्ज़ाम से रिलेटिव जो है यानी व्याकरण की जो भी तैयारी है हम उस कराने की कोशिश करेंगे। और आपको जो व्याकरण में जो मैं बता दूं कि कोई विशेष प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं, क्योंकि व्याकरण जो मैंने इस तरह से आपको समझा देंगे कि आपको लगेगा कि ये चुटकी खेल है। क्योंकि उर्दू ऐसे भी लगभग में बच्चे क्या सोचते हैं कि उर्दू भारी होता है, जिस कारण से जो मुसलमान बच्चे भी होते हैं ना वो भी संस्कृत ले जाते हैं। हमें किसी सब्जेक्ट से शिकवा या गिला नहीं है, लेकिन उर्दू को भारी समझना ये मेरे लिए बहुत ही मतलब दिक्कत की बात है कि कोई कैसे अपने आप को मतलब कोई सब्जेक्ट को भारी समझ लेता है, क्योंकि वो खुद करना नहीं चाहता, फिर उससे कहता है भारी है। ये भारी कोई नहीं होता है। आपको मैं उसी भारी को बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरी आसान तरीके से मैंने उस व्याकरण को आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के वीडियो के आज की सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो है इस्म मारफा के कितने किस्म हैं। आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इस्म मारफा किसे कहते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करें कि इस्म मारफा यानी इस्म मारफा जो होता है ना, इनको हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और इसे उर्दू में इस्मारफा कहते हैं, यानी इसको इसमें ख़ास भी बोलेंगे। और थोड़ी चर्चा में बता दूं कि इसे किसे इस्मारफा कहते हैं, किसको है, तो ख़ास चीज़ों को इस्मारफा कहते हैं, यानी जो ख़ास चीज़ है उसको इस्मारफा कहेंगे, ठीक है। मैंने पूरी इसको डिटेल्स हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में तीनों में मिक्स करके, यानी पूरी तीनों को साथ में मिक्सिंग करके मैंने आपको बताया। और लगभग में इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि आप देखते ही आपको इस चीज़ की पूरी क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल आसानी से आप इसको आप कर सकते हैं। तो आज हमने उसकी जो किस्मों को 7 जो मैंने किस्म उसमें भी बताए थे, लेकिन उस 7 किस्मों को डील मैंने नहीं किया। आज जो उसके सामने जो आज है, हम उसके 7 किस्मों में से एक किस्म और साथ ही में मैंने 2 किस्म को आज हम डील करने वाले हैं, इस्म और ज़मीर को, इल्म और ज़मीर को। तो ये 7 किस्म आपके बोर्ड पर देख रहे हैं, जिसमें से पहला किस्म इल्म है, दूसरा किस्म ज़मीर है, और जो तीसरा किस्म है वो इसमें इशारा है, और चौथा किस्म मौसूफ, पाँचवा किस्म मुज़ाफ, और छठा किस्म माहूद, और सातवां किस्म मुनादिया। यानी ये 7 किस्म इस मारफा के कितने किस्म होते हैं, तो 7 किस्म।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैटिंग में, साथ में मैंने क्वेश्चन भी जो इससे रिलेटिव जिस तरह की क्वेश्चन भी बनता है मैंने इसी वीडियो में आपको मतलब वीडियो के साथ ही मैंने क्वेश्चन को भी बताते चलते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कितने तरह के एक टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी कंसेप्ट को मैंने क्लियर यहीं पर कर देते हैं। तो यह है क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इसम मारफा के कितने किस्म है, तो 7 किस्म है, लेकिन सातों किस्म का नाम नहीं पूछता है वो कहीं पर भी, वो 12 का हो 10 का हो, कहीं पर इस प्रकार के नहीं पूछा कि हाँ इसमें मारफा के किस्मों का नाम लिखे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो डायरेक्टली पूछता था कितने किस्म है, तो 7 किस्म है। चलिए जो इसका आज का जो पहला किस्म है वो इस इल्म है, और इल्म को हम लेकर चलेंगे कि इल्म कहते किसको है, इल्म के कितने किस्म होते हैं और उन किस्मों से किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आज हम उसको डील करेंगे। चलते हैं आज के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके तरफ हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज मेरा ओपन हुआ, और ये नेक्स्ट पेज पे जो है ये आप देख रहे हैं इल्म की परिभाषा है, इल्म के किस्म है, और इसके नेक्स्ट पेज पर हम इल्म के किस्मों के बारे में हम डिटेल्स और उसकी डिफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो हम चलते हैं थोड़ा सा याद देखते हैं। ये है इल्म, इल्म किसे कहते हैं, मैंने इसकी क्वेश्चन नहीं डाला लेकिन इल्म किसे कहते हैं हम उसके बारे में देखें कि वह इसम है, यानी वह इसम मारफा है, या वह इसम है, या वह संज्ञा है जिससे माँ बाप ने या लोगों ने किसी भी शख्स के लिए क्या किया हो, मुकर्रर मतलब पूरी तरह से कोई चीज़ को ये बता दे कि हाँ ये फला चीज़ है, तो मुकर्रर हो गया कि हाँ यही है। कहे बता दिया कि ना फला डेट पे कोई चीज़ होने वाला, एग्ज़ाम होने वाली, जैसे अभी बिहार बोर्ड की जो नोटिफिकेशन आया है, जो रूटीन आया है, वो 17 फरवरी से मैट्रिक वाले को और 1 फरवरी से इंटर वाले की एग्ज़ाम होने वाली है। और इसका भी मतलब नोटिफिकेशन का जो वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाकर डाल दिया कि उसकी रूटीन क्या है, कौन सा एग्ज़ाम है और कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, सारी की नोटिफिकेशन इसी चैनल पर डाले, वहाँ से पर आप जाके उसकी पूरी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो जैसे मुकर्रर कर दिया कि 17 फरवरी से ही होगी, तो वो मुकर्रर हो गया। तो माँ बाप ने या लोगों ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो, अब इस शख्स के लिए कौन सी चीज़ मुकर्रर होगा, किसी चीज़ का नाम होगा, किसी जगह के नाम होगा। मान के चलिए कि जो मोबाइल है, मैंने जो हम लोग जो मोबाइल चला रहे हैं वो मोबाइल क्या है, कोई ना कोई उसका नाम डाल दिया कि चलिए इसको फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, आईफोन है, वन प्लस है, दिगर ना, पेन है तो इसको किसी ने पेन नाम ही दिया होगा। कोई जगह है तो उसको जगह नाम दिया होगा, पटना, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कोई चीज़ को मुकर्रर कर दिया है। चलिए इल्म के कितने किस्म होते हैं, ठीक है, इल्म के जो है वो किस्म कितने किस्म है, तो इल्म के कितने किस्म है, 5 किस्म, यानी 5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि इल्म के कितने किस्म होते हैं, तो आप संकोच न करें, इल्म के 5 किस्म होते हैं। अगर आप किसी ने 6 किस्म अगर पढ़ लिया होगा तो ये पहले 6 था, एक जो था उसका नाम इसमी था। इसमी को क्यों हटा गया, हमें थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं कि इसमी को इसलिए हटा गया है, जो इसमी का डिफिनेशन है वही इल्म का डिफिनेशन है, इसलिए इसमी को हटा दिया गया है। तो आप इस चीज़ पर संकोच न करें, इसमी को इसीलिए हटा दिया गया है क्योंकि जो इल्म का जो परिभाषा है वही इसम का भी परिभाषा, इल्म का भी परिभाषा है, इसलिए हटा दिया गया है। चलिए इसकी जो 5 किस्में हैं वो 5 किस्मों को हम देखते हैं। सबसे पहला है उर्फ़ है, उसके बाद कुनियत है, तीसरा नंबर लक़ूब है, और चौथा नंबर जो है वो खिताब है, और पाँचवा तखल्लुस है। यानी जो इसकी 5 किस्म है वो 5 किस्म, इल्म, कुनियत, लक़ूब, खिताब और तखल्लुस, ये 5 किस्में हैं जो इल्म के हैं, ठीक है। और इस इल्म को जो पाँचों किस्म है, पाँचों किस्म को डील करेंगे आज इस वीडियो में, और पाँचों किस्म से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम उसको देंगे पूरी आसान तरीके के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। आप एक नई ट्रिक को पढ़ने वाले हैं और नई ट्रिक के साथ आप आज उर्दू ग्रामर को डील करने वाले हैं। और देखिए ये जो अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन याद ना हो तो मैंने एक आसान सा एक शब्द बनाया जिसको हम लोग उकला खत कहते हैं, उकले खत, यानी इसका हम अगर करें तो ऐन से जो है उर्फ हो जाएगा, काफ से कुनियत हो जाएगा, लाम से लकूब हो जाएगा, और ते से तखलिस हो जाएगा। ये पाँचों किस्मों को मैंने एक शब्द बना दिया जिसका नाम है उक ले खत, उर्फ लकूब, उर्फ कुनियत, लकूब, खिताब, तखलिस। ये 5 को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा जो है ये इल्म है, और इल्म के 5 किस्म। अब इल्म के पाँचों किस्मों को हम डील करेंगे और उससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए नेक्स्ट पेज हमारा खुल के ओपन हो गया, और यह पेज में सबसे पहले जो है इल्म के किस्मों में उर्फ़, हम उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए उर्फ़ किसे कहते हैं और इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो उर्फ़ यानी अपनी असली नाम के बदले नकली नाम से मशहूर हो, किसी का कोई नाम हो, ओरिजिनल नाम होता है लेकिन वो क्या होता है, वो अपनी डुप्लीकेट कोई नाम डाल देते हैं, माँ बाप उसको क्या बोलते हैं उसको
प्यार से ही, दुलार से ही अगर कोई नाम डाल दिए, वही नाम क्या होता है पूरे गाँव में प्रचलित हो जाता है। तो हमारा नाम कोई होता है, असल कोई चीज़ छुपा रहता है और हम क्या हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं कुछ अलग नाम से। तो वो उस नाम को यानी अपने असली नाम के बजाय अगर नकली नाम से मशहूर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं। लेकिन अब भाई कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई यार कैसे हम जाने, माने के चलिए किसी का नाम अगर डाला कि अन्नू अगर दे दिया, भाई अन्नू, अब कैसे जानेंगे कि अन्नू जो है उसका नकली ही नाम है? ये तो जानना बहुत मतलब ये मुश्किल हो जाता है ना कि हम कैसे किसी चीज़ को हम बता दें कि किसी का जो नाम है वो अन्नू, वो डुप्लीकेट ही नाम है। थोड़ा कन्फ्यूज़न टाइप पर हो जाता है ना। लेकिन हम उसको देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे है कि शॉर्ट नेम को उर्फ कहते हैं, उसका मैन हल है, ठीक है। यानी जो शॉर्ट नेम है, यानी छोटा सा नाम, जो छोटा सा नाम है, अगर छोटा सा नाम को क्या कहेंगे, उर्फ कहेंगे। छोटी सी अगर कोई किसी का नाम है तो उसे उर्फ कहेंगे, ठीक है। छोटा अगर किसी का, मैं क्वेश्चन में अगर आया उसमें छोटा कोई नाम दे दिया, अन्नू, कन्नू, शेखू वगैरह, ये सब क्या है, छोट नेम है यानी उर्फ है। अब वो देखिए जैसे बबलू, डबलू, कन्नू, अन्नू, शेखू वगैरह, अरे अन्नू है उर्फ, कल्लू है उर्फ, शेखू है उर्फ, डबलू है उर्फ, बबलू है उर्फ, यानी जो भी छोटे नाम है, जो छोटे नाम है वो सारा क्या है, उर्फ है, ठीक है। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोट जो भी नाम होगा यानी शॉर्ट नेम होगा उसे हम क्या कहेंगे, उर्फ कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट पेज जो है हम उसमें क्या है, कुन्नियत को डील करेंगे। आई होप आपको उर्फ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे नहीं समझ में आया। हम इसको फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे और फिर से दूसरे वीडियो में हमने इसका चर्चा जरूर करेंगे। चलिए, कुन्नियत, जिस उर्दू नाम का पहला हर्फ, यानी कोई भी उर्दू नाम है उसका जो पहला हर्फ है अलिफ बे वाव, अलिफ बे वाव, अलिफ बे नू, बे नू ते और अलिफ मीम, यानी ये 4 अक्षर अलिफ, अली बेवाव, अली बेनू, बेनू ते, अलिफ मीम लगा हो उसे कुनियत कहते हैं। यानी किसी भी उर्दू नाम के पहला जो हर्फ होता है वो पहला हर्फ में अगर अलिफ बेनू ते, अलिफ मीम या अलिफ बेवाव अगर लगा हो, यानी उससे अगर नाम कोई स्टार्ट हो, उससे कुनियत कहेंगे, ठीक है। यानी ये 4 शब्द से अगर कोई अभी अगर नाम स्टार्टिंग है तो उसे हम क्या कहेंगे, कुनियत कहेंगे। जैसे अबुल हसन, अबू फरहान, बिनते इब्ने फरहान, बिनते गुलाम और उमुल, सॉरी यहाँ पर उमुल कुलसुम होना चाहिए, कुलसुम, वहाँ पर थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया। चलिए, उमुल कुलसुम वगैरह अगर लड़कियों का नाम है, जैसे माँ बाप के किसी लड़के के नाम के साथ अगर माँ बाप का नाम जुड़ता है तो इब्ने लिखाया जाता है, और किसी लड़की के नाम के साथ अगर माँ बाप का नाम लगता है तो उसे बिनते कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह के जैसे अबुल है, अबुल हसन हो गया, अबू बकर हो गया, अबुल फजल हो गया, तो यानी अली बेवाब, ये चारों नाम से अगर कोई नाम स्टार्टिंग है तो उसे क्या कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला जो है वो लकूब है। तीसरा नंबर जो किस्म है वो लकूब है, जिससे किसी की खास तारीफ़ की जाए, यानी कोई भी व्यक्ति के बारे में अगर खास तारीफ़ अगर की जाए तो उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत, सॉरी लकूब कहते हैं। जैसे बुलबुल हिंद और शेर बहार, ये 2 में से एक क्वेश्चन तो तय है। जैसे बुलबुल हिंद किस तरह का नाम है, ठीक है। अबुल बकर किस तरह का नाम है तो कुन्नियत होगा। और फिर बबलू डब्लू किस तरह का नाम है, या बबलू किस तरह का, शेखू किस तरह का नाम है, तो क्या है, ये सब उर्फ है। और अबुल हसन या अबू बकर किस तरह का नाम है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन में अबू बकर का ही देता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी साहबे कराम है, उनके नाम जैसे अबू बकर किस तरह का नाम है तो कुनियत है, बुलबुल हिंद किस तरह का नाम है, शेर बहार किस तरह का नाम है तो वो लकूब है। और साथ में डब्लू, कल्लू, अनु, शेखू किसी में से एक देगा, पूछेगा किस तरह का नाम है तो वो क्या है, वो नाम जो है उर्फ है, ठीक है। आज का नेक्स्ट टॉपिक, चौथा नंबर है खिताब। खिताब का मतलब जो होता है ना वो पुरस्कार होता है। पुरस्कार, ये पुरस्कार है तो हम लोग जो गाँव वगैरह में दोस्त यार को बर्थडे वगैरह होता है, शादी वगैरह होता है, तो हमने जो पुरस्कार देते हैं ना, पुरस्कार में वो गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट, उसे हम लोग गिफ्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये अवार्ड है, पुरस्कार है। तो इसका जो डिफिनेशन है, किसी खास काम की औज यानी बदले सरकार की तरफ से दिया गया हो, यानी कोई आप खास काम कर रहे हो, उसमें आप का रुचि बहुत ही अच्छा है और आपका पूरे विश्व में नाम होगा, तो सरकार उसके बदले में आपको कुछ अवार्ड, जिसको खिताब कहा जाता है, तो सरकार की तरफ से दिया गया जो अवार्ड्स होता है उसी को खिताब कहा जाता है। जैसे क्या है, देश रत्न, पद्म भूषण, नोबेल पुरस्कार वगैरह। यानी ये देश रत्न को आप भारत रत्न भी आप बोल सकते हैं, यानी इसको उर्दू में देश रत्न कहेंगे और हिंदी में भारत रत्न
ये भारत रत्न है। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन जो सर ऐसे कोई गालिब अवार्ड्स हो गया, फिर बहुत सारे मतलब अवार्ड्स होते हैं जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, अगर उस प्रकार का अगर कोई अवार्ड्स है तो उसे खिताब के कोई अवार्ड्स का नाम दे देगा, जैसे दे देगा देशी रत्न, अगर देगा देश रत्न किस तरह का मतलब नाम है तो फिर क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा। ठीक है, आज का जो अगला जो टॉपिक है वो है आखिरी सॉरी नीचे है, मैं थोड़ा सा पेज को पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले पेज को मैंने क्लियर कर लिया, चलिए पेज को हम क्लियर कर लेते हैं। और नीचे एक और टॉपिक है जिसको तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, तखल्लुस यानी ये इल्म की 5वां किस्म और आखिरी किस्म है जिसको तखल्लुस कहते हैं। शायर के नाम को तखल्लुस कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन होता है कि शायर अपने कलामों में, अपने ख़ास कलामों के अंत में अपने ख़ास नामों का जिक्र करता है, उसे कुन्नियत तखल्लुस कहते हैं। तो इतनी बड़ी डिफिनेशन पढ़ने से अच्छा मैंने इसको एक लाइन में कहा कि शायर के नाम को तखल्लुस कहता है, तखल्लुस कहा जाता है। यानी क्वेश्चन में दे देगा जैसे गालिब क्या है या किस तरह का नाम है, तखल्लुस। सैयद मोहम्मद जाफरी किस तरह का नाम है, तखल्लुस। सुहेल अजीम आबादी किस तरह का नाम, तखल्लुस। यानी कोई भी शायर का अगर नाम दे गया उसमें तो परिभाषा नहीं लिखता, ऐसा तो कभी नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा कि हाँ जिस किसी कलाम में शायर अपने ख़ास नामों को यूज़ करता है उसे क्या कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा। डायरेक्ट किसी शायर का नाम दे दिया और फिर पूछ देता है कि वो शायर वो किस तरह उसे क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, तखल्लुस कहते हैं। तो ये इल्म की 5 किस्म रहा, उर्फ़, लक़ूब, खिताब, तखल्लुस, कुन्नियत। यानी उर्फ़, कुन्नियत, लक़ूब, खिताब, तखल्लुस, ये 5 किस्म है और पाँचों किस्म को मैंने अच्छा से डील किया। अगर आई होप आपको अगर समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने फिर से इसकी वीडियो बनाकर आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरी हिंदी के टॉपिक पर मैंने किसी को जो किताब से उठाकर पूरी किताब की डिफिनेशन मैंने यूज़ नहीं किया। इसमें जो भी डिफिनेशन मैंने खुद से बनाया और खुद उस डिफिनेशन को यूज़ किए। ठीक है, आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैंने आज सर्वनाम पे यानी प्रोनाउन पे आज मैं चर्चा करूंगा। तो हम चलते हैं अगले पेज पे, और आज का जो अगला पेज और लेटेस्ट टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो चलिए दूसरी टॉपिक पे जो है हम चर्चा करेंगे। सवाल आ गया हमारे सामने कि प्रोनाउन यानी इसको उर्दू में ज़मीर बोलते हैं। तो ज़मीर किसे कहते हैं। थोड़ी सा नहीं वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो लंबा नहीं, यानी आपके बहुत ही काम की चीज़ है। अगर इसको शॉर्ट करना होता तो हम बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको पूरी किताबी भाषा में समझाते चले जाते, फिर दिक्कत हो जाता, आपको भी समझ में नहीं आता और हमारी जो मेहनत है वो भी एक कामयाब नहीं हो पाता। मैंने सिर्फ आपके लिए, मैंने अपने खुद के लिए नहीं, आपके लिए, कि आप सफल हो और आपको जो चीज़ में भी दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत पूरी तरह से वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आज की जो टॉपिक है यानी सर्वनाम, जिसको ज़मीर कहते हैं, इसको हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, क्या है ज़मीर किसे कहते हैं और इसके कितने अक़साम यानी कितने किस्म होते हैं, किस्म या कितने किस्म होते हैं ज़मीर के। ठीक है, यानी सर्वनाम के कितने किस्म होते हैं और सर्वनाम कहते किसको है। आपने हिंदी इस टॉपिक से, इंग्लिश टॉपिक से पढ़े हुएगा सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी संज्ञा अथवा नामों के बदले आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं, आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का सिंपल डिफिनेशन आप इसने इसी तरीके से पढ़ेंगे, यानी संज्ञा अथवा नामों के बदले जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आज क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और ये जो क्वेश्चन है मैं पहले पेज को पूरा क्लीन कर लेता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन था सर्वनाम, पर जवाब में वो इसमें के बदले आने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। यानी इसमें यानी सर्वनाम, सॉरी संज्ञा, इसमें मतलब नाउन यानी संज्ञा, तो इसमें के बदले यानी संज्ञा के बदले आने वाले लफ्ज़ जो होंगे, जो भी लफ्ज़ होगा, जो भी शब्द होगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे ज़मीर कहेंगे यानी सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे वह, यह, वे वगैरह हो सकता है। कैसे, अब थोड़ा सा इसको हम एक डील करके बताते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख ले दोनों, कि हामिद खेल रहा है। तो हामिद क्या है, ये एक इस्म है, यानी हामिद किसी का नाम है। तो हमने डेवलप दुनिया की सारी चीज़ों को हम इसमें कहेंगे जिसका नाम है, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका नाम नहीं है, तो जो भी नाम वाली चीज़ है उसको हम इसमें कहेंगे। ठीक है, तो इसमें के बदले जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, ज़मीर कहेंगे। तो नीचे में वह खेल रहा है, तो यहाँ तो पता चला कि कौन खेल रहा है, हामिद खेल रहा है। तो हामिद क्या हो गया, एक प्रकार के वो हो गया इसमें। लेकिन यहाँ पर है कि वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है मतलब कोई भी खेल रहा होगा,
यह खेल रहा है, वे सब खेल रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये ज़मीर है, ठीक है। तो यानी जो भी वह, यह, अगर वे से अगर स्टार्टिंग जो भी कुछ हो और उसमें कहे कि वह किस तरह का मतलब नाम है या फिर वह क्या है, तो वो क्या है, वह ज़मीर है, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आगे रहा कि चलिए ज़मीर के अक़साम के बारे में पढ़ते हैं। ज़मीर के 5 किस्म होते हैं, ठीक है। ज़मीर के जो होते हैं वो कितने किस्म होते हैं, 5। तो ज़मीर के कितने किस्म होते हैं, 5 किस्म। वो आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है कि ज़मीर शख्सी, दूसरे ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी और ज़मीर मौसूली, ज़मीर तनकीज़ी। ये 5 किस्म है, यानी 5 किस्म। ज़मीर यानी सर्वनाम की 5 किस्म होते, तो ऐसे 10 किस्म है, लेकिन हमें उर्दू में सिर्फ 5 किस्म पढ़ना है। 5 किस्म में सबसे पहला जो किस्म है इसम ज़मीर शख्सी। आज ज़मीर शख्सी को हम लेकर चलेंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल्स को हम आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स से जानेंगे बाकी की किस्म नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज ज़मीर के पूरी डिटेल्स के बारे में हम देखते हैं। चलिए ये पेज ओपन हुआ। ज़मीर शख्सी जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उसके 3 किस्म होते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन के 3 किस्म होते हैं। अगर आप इसके डिफिनेशन की तरफ चले तो पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसमें किसी खास व्यक्तियों का चर्चा किया जाए या जिसमें किसी खास व्यक्ति या खास जगहों का इल्म हो, उसे पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी और का जो डिफिनेशन रहा, तो आज उर्दू की तरफ से हम इसका डिफिनेशन नहीं किया है क्योंकि इसका डिफिनेशन से कोई सवाल नहीं आता है, इसलिए इसका डिफिनेशन से हम हटा दिए। क्या ज़मीर के कितने किस्म होते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन के जो होते हैं वो कितने किस्म होते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों को मिक्स करके आपको बताएंगे, ताकि आपको जिस लैंग्वेज से आप को समझने में आसान हो उसी लैंग्वेज में आप समझें। और एक बात और एक यहाँ पर ख़ास बात है कि ज़मीर को ही सेगा कहा जाता है। ये आप बोलना मतलब जो ज़मीर है उसे ही सेगा कहा जाता है, क्योंकि जो इसके एक किस्म से जो पूछेगा ना वो इसी तरह से पूछता है कि शेगा। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछता है हम आपको आगे बताएंगे। चलिए हम तब तक लिए इसके डिफरेंस इसके किस्मों की तरफ हम चलते हैं। जो इसका जो पहला किस्म है ज़मीर मुत्तकलम, जिसको उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आपने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में पढ़े, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी को हम यहाँ उर्दू में आज पढ़ाएंगे। जिसको उत्तम पुरुष कहेंगे यानी फर्स्ट पर्सन, उसको उर्दू में मुत्तकलम कहेंगे, ठीक है। सेकेंड यानी ज़मीर हाजिर, जिसको सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष कहेंगे, ठीक है। इसके डिफिनेशन के बारे में भी हम जानेंगे। अब ऐसे ही कहने से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहने से आपको इसकी डिफिनेशन बहुत याद आ गया होगा कि हाँ इसको कहते क्या है, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे कि अगर कहते तो ठीक है, आपने सिंपल से आपको अगर याद होगा कि बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वालों को मध्यम पुरुष और जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे, हम सबसे बड़ी उससे जो पहचान होने वाली है हम पहचान को बताएंगे। ये नहीं कहेंगे उसकी डिफिनेशन क्या है, हम उसको पहचानने का तरीका आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखें। हम इसीलिए पहले ही बोले कि वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो पूछने वाला जो भी चीज़ है वो हम आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं। चलिए तीसरा जो इसका है ज़मीर गायब, जिसको थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष कहा जाता है। ये रहा ज़मीर शख्सी यानी फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन के 3 किस्म। और साथ ही में आपको बताया कि ज़मीर को क्या कहते हैं, सेगा कहते हैं। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते इन तीनों के डिफिनेशन को देखेंगे। चलिए ये सामने खुल गया कि मुत्तकलम किसे कहते हैं, ज़मीर शेगा हाजिर किसे कहते हैं, सेगा गायब किसे कहते हैं। हमने सबसे पहले बताया कि जो ज़मीर को हम लोग सेगा कहेंगे। जो क्वेश्चन पूछता है, मान के चलिए कि जैसे यहाँ पर मैंने बोलने वाले को क्या कहते हैं, मुत्तकलम कहते हैं। तो कोई एक टॉपिक दे, जैसे मैं खेल रहा हूँ, कौन सेगा है, वहाँ नहीं पूछता है कौन ज़मीर है, वहाँ पूछता है कौन सेगा है। इस तरह की क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये भी नहीं कोई ये कौन इस्तिफ़हामी है, इस तरह के नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट पूछेगा कौन सेगा है, ठीक है। जैसे क्या है, मैंने इसका डिफरेंस बताया कि बोलने वाले को जो कलाम करता है, जो बात करता है, जो बोलता है, उसे क्या कहते हैं, मुत्तकलम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने वगैरह। मैंने इतना सारा कैसे यहाँ पर ऐड किया, वो बिल्कुल एक आपकी जानकारी के लिए। तो यानी जो बोलने वाला है, जो कलाम करता है, उसे क्या कहते हैं, मुत्तकलम कहते हैं, ठीक है। अब जो एक तरह की हम आपको बात बताएं कि जैसे जो मैं से स्टार्ट होगा, यानी जो भी मैं से स्टार्ट होगा उसे क्या कहेंगे, मुत्तकलम कहेंगे। यानी जो मैं से शुरू होगा उसे क्या कहेंगे,
मुत्तकलम कहेंगे, ठीक है। जो मैं से स्टार्ट है उसे मुत्तकलम कहेंगे, ठीक है। आगे है सेगा हाजिर, जो सुनने वाले को, यानी जो मौजूद रहता है। हम किसी के बारे में बोलते हैं, एक आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी सुनेगा और तीसरे आदमी के बारे में बात होगा। तो जो वहाँ पर मौजूद रहता है, जो सुनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेगा हाजिर यानी मध्यम पुरुष कहते हैं। तो जैसे तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने वगैरह, ये सारी चीज़ यानी तुमसे जो स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, पेज को पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट आप थोड़ा वीडियो में बने रहे। थोड़ी लेट हो रही है लेकिन फिर भी मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, जो है यानी तुम से जो स्टार्ट होने वाला है उसे क्या कहेंगे? जमा सेगा हाजिर। जो भी तुम से स्टार्ट होगा वो सेगा हाजिर होगा, ठीक है। अगला सेगा गायब है, यानी जिसके बारे में कहा जाए, यानी जिसके बारे में बात हो, से सेगा हाजिर के जैसे तो वह शब, या वह शब ने वगैरह से अगर स्टार्ट, यानी वह शब से स्टार्ट हो, वह शब से स्टार्ट हो, तो उसे क्या कहेंगे? सेगा गायब। तो ये कुल है, यानी मैं से स्टार्ट हो तो मुत्तकलम, तुम से स्टार्ट हो तो फिर ये हो गया जमा सेगा हाजिर, और जो है थी वह से स्टार्ट हो, वह शब से स्टार्ट हो तो क्या हो जाता है? वह से स्टार्ट हो तो क्या होगा? उसे सेगा गायब बोलेंगे। तो ये तीनों। अब बताइए, मैंने, हमने, हम लोगों ने, और तुम, और सॉरी एक हम से भी स्टार्ट होगा तो उसे मुत्तकलम कहेंगे। मैंने इस सारी चीज़ को क्यों बताई? एक तो सिर्फ डायरेक्ट अगर बता देते कि मैं से स्टार्ट हो या हम से स्टार्ट हो तो मुत्तकलम, तुम से स्टार्ट हो तो हाजिर, और वह से स्टार्ट हो तो गायब। लेकिन ये इसमें से हमने ये कहा था कि हम लोगों ने, हम लोग या हम लोगों ने क्यों चर्चा किए? हम देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसलिए हम इसको चर्चा किए। चलिए, इसको जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ वाहिद और जामा को भी ढील कर आता है। तो वाहिद जामा के मतलब समझते हैं कि वाहिद मतलब एक होना और जामा मतलब एक से ज़्यादा होना। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि मैं खेल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पहले 2 मिनट। ये जो है मैं खेल रहा हूँ, कौन से का, यानी जो मैं खेल रहा हूँ वो कौन से का है? क्वेश्चन इसी तरह का सदा है, मैं खेल रहा हूँ कौन से का है? ऑप्शन ए में है वाहिद हाजिर, ऑप्शन बी में जमा मुत्तकलम, ऑप्शन सी में वाहिद गायब, और ऑप्शन डी में वाहिद मुत्तकलम। तो सबसे पहले देखना है कि मैं से जो स्टार्ट है यानी वो मुत्तकलम होगा, लेकिन वो मैं अकेले है या 10 गुणा के साथ है या अपने 2-3 गुणा के साथ है, इसको देखना है। तो मैं यानी अकेले होता है तो वाहिद, अकेला यानी वाहिद होना चाहिए, तो और मैं मुत्तकलम तो वाहिद मुत्तकलम, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने सर्वनाम पे चर्चा किए, साथ में इल्म के किस्म को बताए। तो ये हमारे पूरी हिंदी की तरह मैंने उर्दू कायद को पढ़ाए, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के आप वीडियो हर क्लास के साथ में ऑब्जेक्टिव जो भी हुई और महत्वपूर्ण है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँ कि सारी व्याकरण की जो है क्या बोलते हैं वीडियो मैंने बना कर डाल दूँ, बिल्कुल आसान ट्रिको, एक नई ट्रिकों के साथ। और अगर आप इस सब के PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर मेरा KGN क्लासेस को फॉलो करें और उसे ज्वाइन करें, और इसकी सारी वीडियो जो PDF होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ज़रूर डाल देंगे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इसका सारी जो है PDF जो आप वहां से ले लें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह के सारी क्वेश्चनों को मैं, और साथ में सारी जो मतलब एग्जाम में परेशानी हो, उस परेशानियों को हम हर तरह की जो परेशानी होने वाली है उस सभी परेशानियों को हम आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।